नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चंद्र झा एक बार फिर से आपका अपने चैनल स्पोर्ट्स का अड्डा में स्वागत करता हूं। एक बार मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच की हाइलाइट्स। साथ ही मैं बताऊंगा कि फ़िलहाल इस मैच पर किसकी पकड़ मजबूत नज़र आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि 3 दिन की खेल की समाप्ति हो चुकी है और कल भारत का स्कोर 387 रन था और इतना ही स्कोर इंग्लैंड ने पहली पारी में ही बनाया था। लग रहा था कि इस पहली इनिंग के आधार पर जो भारतीय टीम है वो एक बड़ी बढ़त लेगी, लेकिन लास्ट का सेशन जो लास्ट के बल्लेबाज हैं उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की और एक बड़ा और सुनहरा मौका हाथ से गंवा दिया। तीसरे दिन की खेल के शुरू होने के वक्त मैदान पर केएल राहुल और ऋषभ पंत मौजूद थे और दोनों ने ही बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। अगर ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत ने तेजी से रन बटोरे और मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और अपना अर्धशतक पूरा किया। और इस अर्धशतक के साथ ही ऋषभ पंत के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। ऋषभ पंत एक ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 416 रन बनाए हैं किसी एक ही सीरीज में। इससे पहले फारूक इंजीनियर ने बनाए थे, लेकिन फारूक इंजीनियर का रिकॉर्ड ऋषभ पंत ने कल तोड़ दिया। हालांकि ऋषभ पंत जब 74 रन के स्कोर पर आउट हुए तो वो जिस रन को लेने के चक्कर में आउट हुए वो रन समझ से परे था, क्योंकि उस रन को लेने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर भी ऋषभ पंत ने उस रन को लेने की कोशिश की और एक अच्छी बल्लेबाजी का अंत हो गया। उसके थोड़ी देर बाद ही केएल राहुल भी आउट हो गए। राहुल ने जैसे ही अपना शतक पूरा किया वो बशीर की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि राहुल ने भी शतक लगाया, अच्छी बल्लेबाजी की और टीम इंडिया को एक मजबूत स्कोर की ओर ले जाने का में बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा रहे। रविंद्र जडेजा के साथ नीतीश रेड्डी की एक शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली। दोनों के बीच में 70 के करीब रनों का पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद नीतीश रेड्डी आउट हो गए। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने वाशिंगटन सुंदर के साथ भी एक अच्छी पार्टनरशिप की कोशिश की, लेकिन रविंद्र जडेजा 72 रन के स्कोर पर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने भी यहाँ भी अर्धशतक लगाया और लगातार वो 3 अर्धशतक लगाने में कामयाब हुए हैं। रविंद्र जडेजा की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि रविंद्र जडेजा ना सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बल्कि अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा ने जैसे ही अपना अर्धशतक पूरा किया उनके नाम एक बड़ा कीर्तिमान भी जुड़ गया है। रविंद्र जडेजा एक ऐसे ऑलराउंडर बन गए हैं, एक ऐसे पहले ऑलराउंडर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 130 विकेट, 2000 रन और 15 अर्धशतक लगाए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि रविंद्र जडेजा किस तरीके से भारतीय टीम को मजबूती दे रहे हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद विकेट पर जो बाद के बल्लेबाज हैं वो नहीं चल सके, चाहे वो सिराज हों, चाहे वो बुमराह हों, चाहे वो आकाशदीप हों, वो मैदान पर आते गए और चलते बने। इस तरीके से भारतीय टीम जो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती थी वो कुल मिलाकर 387 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। मैं जहां तक समझता हूं कि ये स्कोर अगर थोड़ा और होता तो इंग्लैंड की जो टीम है वो दबाव में होती। हालांकि इंग्लैंड को कल मैदान पर उतरना पड़ा और उन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी उनके बल्लेबाजों ने फेस की, लेकिन जिस तरीके की बुमराह की गेंदें दिख रही थी, मुझे लगता है अब चौथे दिन का जब खेल की शुरुआत होगी तो इंग्लैंड की टीम अभी 2 रन की लीड है। तो लगता है कि बुमराह और सिराज और साथ में आकाशदीप की ये तीनों की जो पेस बैटरी है वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे और उनकी जो दिख रही है जो पिच से मदद मिल रही है वो भी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इंडिया की कोशिश आज यही होनी चाहिए कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जल्द से जल्द आउट किया जा सके, उन्हें ज़्यादा बढ़त ना मिल सके। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड की कोशिश होगी कि स्कोर बोर्ड पर 350 रनों का टारगेट भारत को दिया जाए। अगर इंडिया की टीम 350 के अंदर इंग्लैंड की टीम को समेट देती है तो मुझे लगता है कि भारत के पास एडवांटेज होगा, क्योंकि भारतीय जो बल्लेबाजी है वो कागज़ों पर ही नहीं मैदान पर भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। सभी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी में डेप्थ नज़र आ रही है। लेकिन अगर इंग्लैंड 350 का स्कोर ऊपर खड़ा कर लेती है तो मुझे लगता है कि लॉर्ड्स के मैदान में चौथी पारी में इतना रन चेज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जो पिच है वो बॉलरों को काफ़ी सपोर्ट कर रही है। चाहे वो स्पिन अटैक की बात हो, चाहे सीमर्स की बात हो, तो ऐसे में जोफ्रा आर्चर, बशीर जैसे गेंदबाज जो इंग्लैंड के हैं वो चौथी पारी में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं और जो भारतीय बल्लेबाज हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो मुझे आज यही लगता है जब चौथे दिन की खेल की शुरुआत होगी
तो भारतीय गेंदबाजों की कोशिश यही होनी चाहिए कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जल्द से जल्द आउट किया जा सके, उन पर दबाव बनाया जा सके। तो अब देखना होगा जब आज मैच की शुरुआत होती है तो किस तरीके की जो बल्लेबाजी है वो इंग्लैंड की टीम करती है और किस तरह की गेंदबाजी भारतीय टीम के द्वारा की जाती है। फिलहाल दोनों ही टीम एक एक मैच की बराबरी पर है, 5 मैचों की सीरीज़ है और अगर इस टाइम को चाहे वो इंग्लैंड जीते या टीम इंडिया जीते, जो भी जीतेगी उसको एक बड़ी बढ़त मिलेगी और दूसरी टर्म पर जाहिर बात पर उन पर दबाव होगा। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर भारत और इंग्लैंड से जुड़ी कुछ और नई और रोचक खबरें आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक आपका शुक्रिया, आभार दोस्तों।